गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो नहीं। ठीक है, जैसे आपको पता है मैंने स्टैटिक जीके की सीरीज चालू कर रखी है और आज हम इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण वर्ष मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये सारे के सारे हमारी हिस्ट्री से संबंधित है। आप इन वीडियो को ना ही पूरा देख रहे हो और ना ही आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप मुझ पर विश्वास करो। देखना जीके जीएस का क्वेश्चन इनसे बाहर से नहीं बनेगा। बस मैं आपको जितनी भी वीडियो प्रोवाइड करूँ आपने उन वीडियो को देखना है और इन वीडियो का पीडीएफ मैं आपको मेरे जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके और मैं आपको थ्योरी की क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकूं। देखना, मैं आपको एक बार सिर्फ थ्योरी की क्लासेस प्रोवाइड करूंगा और आपको भी सिर्फ एक बार थ्योरी की क्लासेस पढ़नी होंगी और देखना उनसे बाहर से आपके क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस आप इन वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो। आज हम इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण वर्ष डिस्कस करेंगे और आप देखना ऐसा कोई सा वर्ष नहीं होगा जो पेपरों में नहीं पूछा गया होगा और देखना इन्हीं में से ही आगे पेपर में एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। मैं आपको वो डाटा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस आप इन वीडियो को ज़्यादा देखो, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होगा कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ था। ये हुआ था 1904 में। आजकल तो पेपर का जैसे आपको पता है पैटर्न बदल गया। वहां से पूछा जाएगा कि 1904 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था। आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, एक दो और दे देंगे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित। तो आपको याद रखना होगा कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। और नेक्स्ट है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो पॉइंट हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और जब हम थ्योरी की क्लासेस या हम इनके जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम उनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है 1906 में आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आजकल बहुत कम पूछा जाता है लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। और 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और इसके अंदर कांग्रेस में फूट हुई थी, यानी कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, गरम दल और नरम दल, ठीक है। और 1909 में मोरले मिंटो सुधार आया था। और 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स या मिंटो मोरले सुधार जो भी हो, ये 1909 में आया था, ठीक है। इससे हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिंटो मोरले रिफॉर्म्स किस वर्ष आया था, तो वो आया था 1909 में। और 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, ठीक है। जैसे आपको पता है 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था और इसके अंदर जॉर्ज फिफ्थ आए थे, ठीक है। और इसके अंदर ही जो बंगाल का पार्टीशन है वो रद्द कर दिया गया और इसी समय ही भारत की कैपिटल दिल्ली बनाने की घोषणा की गई थी। और इसी दिल्ली दरबार में बिहार और उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया था बंगाल से और बिहार और उड़ीसा की राजधानी पटना को बनाया गया था, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इनको जरूर याद रख लेना। और नेक्स्ट है 1916 में होम रूल लीग का निर्माण किया गया था, ठीक है। जैसे आपको पता है अप्रैल 1916 में होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था, वो चलाया गया था तिलक जी के द्वारा। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था, ठीक है। और जो तिलक है उन्होंने अखबार भी चलाई थी, एक थी मराठा जो इंग्लिश भाषा में थी और एक थी केसरी जो मराठी भाषा में थी, ठीक है। आप याद रख लेना क्योंकि कई बार आता है मराठा पूछा जाता है कि मराठा अखबार किस भाषा में निकाली गई थी, तो बच्चे मराठी देख के टिक कर देते हैं, नहीं वो इंग्लिश भाषा में निकाली गई थी। और एनी बेसेंट ने एक अखबार निकाली थी जिसका नाम था कॉमनवेल्थ और ये अंग्रेजी भाषा में निकाली गई थी। और नेक्स्ट है 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ था, यानी लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, ये 1916 में हुआ था। और इसी से में आई जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में मिल गए थे। और नेक्स्ट है 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था और ये महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ठीक है। जैसे आपको पता है 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी जी थे वो शिप से आए थे अपोलो बंदरगाह बॉम्बे में। और जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने उनको कहा था कि तुम 1 वर्ष अभी पॉलिटिक्स में नहीं आओगे, तुम 1 वर्ष अभी भारत का भ्रमण करो, ठीक है। और इसलिए 1917 में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, वो चंपारण बिहार में किया था। नेक्स्ट वर्ष है हमारा 1918, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें महात्मा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था, इसको जरूर याद रख लेना। और इसके बाद है 1918 में
अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। ठीक है, अब याद रखना, पूछा जाता है कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी और ये गांधी जी की पहली स्ट्राइक थी। अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्राइक कब हुई थी तो वो 1919 में हुई थी। और अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ गांधी जी कब हुई थी तो वो 1918 में हुई थी और वो थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, और इसके अंदर ही पहली बार गांधी जी खुद बैठ गए थे फास्ट यानी भूख हड़ताल पे। और नेक्स्ट है 1919 में, आपको पता है 1919 में रोलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया था। अंदर था किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हो ऑन दी बेसिस ऑफ दी सेडिशन, यानी देशद्रोह के बेस पर आप किसी को भी इसमें अरेस्ट कर सकते हो। और इसमें कोई भी ट्रायल नहीं था पहले 2 साल के लिए। इसको INC ने कहा था नो अपील, नो दलील और नो वकील। ठीक है, और इसके बाद ही महात्मा गांधी जी ने फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्राइक 6 अप्रैल 1919 को की थी। ठीक है, और आपको पता है 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कि जनरल डायर ने कितने हजारों लोगों को मार दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट है 1919 को ही मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी आया था। और 1920 में खिलाफत आंदोलन और 1920 में ही असहयोग आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, इन सब को मैं आपको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा, बस आप मुझसे जुड़े रहना। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था तो वो 1920 में, और खिलाफत आंदोलन भी 1920 में। ठीक है, और चोरी चोरा कांड आपको पता है इसके अंदर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा गोरखपुर यूपी कांड हुआ था, जिसकी वजह से ही जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है उसको विड्रॉ कर लिया गया था। और 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, और गो बैक साइमन कमीशन ये नारा भी दिया गया था। ये पेपर में ये वर्ष बहुत कंफ्यूज करता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी और ये अगले वर्ष ही भारत में आया था। ठीक है, और 1929 को भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया था और 1929 को ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। पेपर में बहुत हो जाता है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किस वर्ष की थी तो वो इन्होंने 1919 में की गई थी। ठीक है, मात्र ये वीडियो 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन ये वीडियो आपको 1 या 2 नंबर जरूर दिलवाएगी। मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, मैं आपको जितनी भी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और आपने इन वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की जिम्मेदारी मेरी। आप किसी भी पेड कोर्स आप कहीं भी पढ़ लेना, आपको ऐसा मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। बस आप मुझ पर ट्रस्ट करना। और ये देखो, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ था और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। ठीक है, पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इनसे ही हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको अलग अलग पूरा डिटेल में समझाऊंगा, आपको एक बार पढ़ना, उसके बाद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप उनकी रिवीजन करते चलना। और 1931 को द्वितीय यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 1931, 31, 1932 को ही सांप्रदायिक निर्वाहक प्रणाली की घोषणा भी की गई थी। ठीक है, ये भी 1-2 बार हमारे पेपर में पूछा गया है। और 1932 को ही पूना पैक्ट पारित हुआ था और 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन और 1942 को ही क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। ठीक है, इन सारी बातों को आप जरूर याद रख लेना। और 1943 में यानी 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। और आप मुझे फटाफट सारे चैट बॉक्स में बताओ कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। और 1946 यानी 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था और 1946 को ही भारत संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। ठीक है, ये सारे थोड़े से वर्ष हमें कंफ्यूज करते हैं। मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिए और मैं आपको इसकी PDF दे दूंगा, आप 2 से 3 बार इनको रिवाइज करना। और रिवाइज करने की स्ट्रेटजी मैंने आपको बता रखी है, आप बस एक बार मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करो और देखना आगामी पेपर में आपको ये बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। बस आप मुझ पर ट्रस्ट करो। उसके बाद 1946 में इन अंतरिम सरकार की स्थापना यानी इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना 1946 में की गई थी। ठीक है, और 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति। ठीक है, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। ठीक है, और ये तो आप सबको पता होगा, इसलिए आप ये जरूर याद रखना कि 1947 को भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना बनाई गई थी। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।